ब्राह्मणवाद नियमों को नैतिकता कहता है। मनुस्मृति के नियम है, ये मानोगे तो आप सदाचारी नैतिक हो गए। नियम मानने की बात कहता है ब्राह्मणवाद। बुद्धिज्म सिद्धांतों की बात कहता है। बौद्ध धर्म क्या कहता है? सिद्धांतों की बात होती है। 4 आर्य सत्य सिद्धांत, प्रकृति समुत्पत्ति सिद्धांत, कार्यकरण का सिद्धांत। बौद्ध धर्म सिद्धांतों को मानने को नैतिकता कहता है, यह हमें डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं। और ब्राह्मणवाद नियमों को मानने नैतिकता कहता है। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भाई नैतिकता, मोरलिटी नियमों के बारे में नहीं है। इट इज नॉट ऑल अबाउट फॉलोइंग द रूल्स। वो कहते हैं इट इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट्स। सिद्धांतों की बात कहते हैं। नैतिकता मतलब सिद्धांत, ये बात वहां पे बता रहे हैं। कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? ब्राह्मणवाद से। कहते हैं कि नियम हमें बताते हैं हम क्या करें और कैसे करें। नियम हमें एक लीक पर चलना सिखाते हैं। मनुस्मृति इसी तरह की एक विस्तृत नियमों का संकलन है और हमें इस नियमों का कड़ाई से पालन करना सिखाता है। ये जो मनुस्मृति है, ये तो नियमों की पुस्तक है। इसमें नियम बताए, जाति के नियम, वर्ण के नियम, स्त्री नियम, पशुधन नियम, उसके बाद धर्म के नियम, तमाम किस्म के अपधर्म, सामान्य धर्म, विशेष धर्म, नियम ही तो बताए। और वो कहते हैं इस नियमों पे चलोगे तो नैतिक हो जाओ। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं भैया मोरलिटी का संबंध, नैतिकता का संबंध नियमों से नहीं है, उसका संबंध कॉन्सेप्ट से है। कि बस सिद्धांत जो होते हैं ना, बौद्ध धर्म में सिद्धांत हैं, कॉन्सेप्ट, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है। बुद्धा कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट हम ये नहीं बताते क्या करना है। भाई उन्होंने कह दिया दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, दुख प्रतिगामी पथ जो है वो उन्होंने बता दिया। 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगी मार्ग है, कॉन्सेप्ट बता दिया। अब ये कॉन्सेप्ट आपको ये नहीं बता रहे कि आपको क्या करना चाहिए, वे हमें व्याख्या करनी है और उनके आधार पर निर्णय लेना सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट आप अपने हिसाब से समझते हैं, उनकी व्याख्या करती हैं और उसके आधार पर निर्णय लेते हैं। कॉन्सेप्टों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कॉन्सेप्ट आपको क्रिएटिव बनाते हैं, रूल्स आपको जड़ बनाते हैं। बुद्धिज्म कॉन्सेप्ट देता है, उसकी अपने हिसाब से लोग व्याख्या करते हैं, क्रिएटिविटी लाती है, उसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो आप। और जो ब्राह्मणवाद है वो रूल्स सिखाता है। नहीं नहीं नहीं, मनुस्मृति के नियम बदलोगे नहीं, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते, सही गलत भी नहीं कर सकते। जो लिखा है बस ऐसे ही लीक पर चलते जाना। नियम जड़ता लाते हैं, सिद्धांत रचनात्मकता लाते हैं, क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। ये बड़ा अंतर है बुद्धिज्म और ब्राह्मणवाद, बहुत बड़ा अंतर है, बड़ा गहरा अंतर है। और ये चीजें आपको सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर ही समझा पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा। किसी के कद की बातें नहीं है ये चीजें समझना, जानना और इस गहराई पर, इस स्तर पे जाके चीजें लिख देना। इसलिए मैं आपसे पहले कह रहा था, डॉक्टर अंबेडकर चाहते तो बहुत बड़े फिलोसफर बन सकते और वो जानते थे फिलोसफी की गप्पेबाजी से आप महान तो हो सकते हैं, लेकिन इसमें समाज में ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। ठीक है, 2-4 किताबें लिख सकते हैं। जमीन पर बेचारे गरीब लोगों का जीवन बदलने के लिए तो आपको सामाजिक कार्यकर्ता ही बनना पड़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने वही रास्ता चुना। ये पढ़े लिखे लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करना इतना महत्वपूर्ण नहीं था उनके लिए, जितना अपने समाज के गरीब लोगों के जीवनों को बेहतर बनाना। नहीं तो इतने उन्नत विचार जो व्यक्ति दे सकता है, वो व्यक्ति तो अपने आप में अपने दौर का सबसे बड़ा महान फिलोसफर भी बन सकता है। और वो है भी। उनकी जो बातें हैं वो बहुत इन डेप्थ हैं और प्रैक्टिकल हैं, प्रैग्मेटिक हैं वास्तव में। तो जो लोग सिद्धांतों का पालन करते हैं उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज आती है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। भारत का संविधान इस चीज़ की बात करता है, वो बात करता है समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व। और इसके साथ साथ वो बात करता है किस चीज़ की? वो कहता है कि भाई ये देश कैसा होगा, तो वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्नता, यानी निर्णय लेने की आज़ादी। तो संविधान में जो प्रभुत्व संपन्नता की बात की गई है, सोवर्निटी की बात की गई है, निर्णय लेना सीखना, ये देश अपने निर्णय खुद लेता है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए कि ये शब्द बड़ी गहराई से आए हुए हैं। सिद्धांत आपको व्याख्या करना और निर्णय लेना सिखाते हैं, नियम आपको लकीर पर चलना सिखाते हैं। नियमों पर चलाने वाला धर्म लोगों की उन्नति नहीं करता और सिद्धांत बताने वाला धर्म आपके अंदर रचनात्मकता लेकर आता है। बौद्ध धर्म पढ़कर आप रचनात्मक, क्रिएटिव और इम्प्रोवाइज हो सकते हैं। हिंदू धर्म, ब्राह्मण धर्म पढ़कर आप लकीरों पे चलने वाले टट्टू से ज्यादा कुछ भी नहीं बन सकते। नियम, मनुस्मृति नियम की बात करती है और नियम आपको आज्ञाकारी बनाता है। ब्राह्मणवादी ओबीडियंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं। भाई जात है, वर्ण है, नियम है, स्त्री धर्म है, फलाना नियम है, आज्ञाकारी बनो, नियमों को मानोगे तो ब्राह्मणों का ईश्वर आपको सुविधाएं देगा। यानी आपने पुण्य कर्म की, आज्ञाकारी बने रहो, जो जैसा है वैसा मानते रहो। बौद्ध धर्म सिद्धांतों की बात कहता है।
और सिद्धांत आपको रचनात्मक बनाते हैं, क्रिएटिव बनाते हैं। यही कारण है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांत आगे चलकर नागार्जुन को पैदा करते हैं, पार्श को पैदा करते हैं, वसुबंधु को पैदा करते हैं, तमाम सारे महान चिंतक विचारक को पैदा करते हैं। शून्यवाद का सिद्धांत लेकर नागार्जुन आ जाते हैं। तो बौद्ध धर्म एक से एक बढ़कर महान विचारकों को पैदा करता है, क्योंकि उसे पढ़कर क्रिएटिविटी आ रही है, रचनात्मकता आ रही है। और ब्राह्मणवाद क्या करता है? लकीर पर चलने वाले आज्ञाकारी लोगों को तैयार करता है। कुछ मत सोचो, ब्राह्मणवाद ने इस देश का नाश कर दिया, हमें लकीर पर चलने वाला बाबू बना दिया। इस देश के लोगों को क्या बनाया? लकीर पे चलने वाला बाबू। नियम पे चलते रहो, रीति रिवाज परंपराएं मानते रहो, किसी चीज पर प्रश्न मत उठाओ, जो है जैसा है उसका पालन करना ही हिंदू धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, और ऐसा करने पर ही तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये सिखाया ब्राह्मण धर्म। ये सबसे बड़ी परेशानी। इसके कारण भारत में कभी वैज्ञानिक प्रगति नहीं हुई, इसके कारण कभी भारत के लोग चिंतक विचारक नहीं बन पाए, और इसके कारण आज भी समाज IIT, IIM, तमाम सारे बड़े इंस्टीट्यूट बनाकर भी हम साइंटिस्ट नहीं बना पाते, क्योंकि आप क्रिएटिविटी सीख ही नहीं रहे। सीख रहे हो नियमों पे चलना। नियमों पे चलने वाले अच्छे बाबू तो हो सकते हैं, वो कभी साइंटिस्ट नहीं हो सकते। बहुत बड़ी परेशानी। तो डॉक्टर अम्बेडकर की जो आलोचना करने का तरीका है ना दर्शकों, वो भी उच्च स्तरीय है। किसी बड़े ऊंचे दार्शनिक की तरह वो बड़ी गहरी बातें करते हैं, कोई हल्के फुल्के बात नहीं करते बाबा साहब। सीता के चरित्र में, राम के चरित्र में छोटी मोटी कमियां निकालना, ये सब लिखने का काम डॉक्टर अम्बेडकर का नहीं है। बहुत ऊंचे स्तर के आदमी हैं, वो फंडामेंटल यानी सैद्धांतिक बात करते हैं। बड़ा आदमी सैद्धांतिक बात करता है, छोटा आदमी ऊंची बातें करता है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का जब कद लोगे ना, तो आपको उन्हें महानतम अपने दौर के दार्शनिकों में भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बातें आपको और कोई करता नहीं दिखाई देगा। छुटवैया बातें सब करते दिखाई देंगे। इस स्तर का उच्च स्तरीय दर्शन और ऐसा कंपैरिजन आपको भारत में कोई करता नहीं दिखाई देगा। अब वेस्ट में कई सारे लोग होंगे, और भारत में तो कोई भी नहीं पैदा हुआ, किसी की क्षमता भी नहीं थी इतनी करने, क्योंकि उसके लिए बौद्धिक स्तर चाहिए, समझ चाहिए, ज्ञान चाहिए, और हजारों किताबों पढ़नी की योग्यता भी चाहिए। तो वो तो थी नहीं है। तो पता ही थे कि तो अनपढ़ गवार जाहिलों का देश था, और नियम बना दिए थे। मनुस्मृति से नियमों पे चला करते थे, और नियमों पे चलने को नैतिकता बताते थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को पढ़ के हमें बताया, अरे भैया नियमों पे नहीं चलना, सिद्धांतों को मानना। सिद्धांत पर मानने वाले लोग रचनात्मक हो जाते हैं, क्रिएटिव सोसाइटी बनाते हैं। ठीक, नियम आज्ञाकारी समाज बनाता है, और ऐसा समाज क्रिएटिव नहीं हो सकता। ये हमें डॉक्टर अम्बेडकर और बुद्धिज्म को पढ़ के समझ में आता है, और इससे हमें देश की फंडामेंटल प्रॉब्लम भी समझ में आती है कि क्यों हमने बौद्ध धर्म के क्या बोलते पतन के बाद कोई बड़े आविष्कार नहीं किए, कभी विचारक पैदा नहीं किए, कोई नागार्जुन पैदा नहीं हुआ, कोई पाश नहीं पैदा हुआ, वसुबंधु पैदा नहीं हुआ, कोई बड़े लोग क्यों हम पैदा नहीं कर पाए? क्योंकि आपके धर्म लोगों के अंदर क्रिएटिविटी पैदा नहीं कर रहा। ये फंडामेंटल प्रॉब्लम आज तक यही कर रहे हो। IIT में ये तमाम स्पिरिचुअल गुरु घुसाकर, बाबा ढाबा घुसाकर समाज को बर्बाद कर। ये जो नियम होते हैं वो तय करते हैं। मनुस्मृति ने नियम बनाया, तय कर दिया, बस ऐसा ऐसा करना। बुद्धिज्म ने सिद्धांत दिए, और सिद्धांत स्वतंत्र चिंतक जन दिए थे। जितने भी इस देश में खुद को फ्री थिंकर कह के बैठे हुए ना, वो सारे विचार वो बुद्धिज्म के विचार। फ्री थिंकर होने का जो मूल विचार है वो बुद्धिज्म का विचार है। जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांतों को मानने वाले लोग वो स्वतंत्र चिंतक बनते हैं, स्वतंत्रता के जनक होते हैं सिद्धांत, क्योंकि उनकी व्याख्याएं आप अपने तरीके से कर सकते हैं, और वो क्रिएटिविटी लेकर आते हैं। ये बात और देखिए दर्शकों, फाइनल कंक्लूजन भी देखिए, क्या जबरदस्त बात जो बाबा साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चा धर्म सिद्धांतों का धर्म है, नियमों का धर्म नहीं है। क्योंकि सिद्धांतों का धर्म ही रचनात्मक, जिम्मेदार और स्वतंत्र धार्मिक व्यक्तित्वों को जन्म देता है। क्रिएटिव सोसाइटी जो होती है ना, वही रिस्पॉन्सिबल, फ्री, अकाउंटेबल सिटीजन्स को बर्थ करती, जन्म देती। इसलिए हम जब इतिहास में पीछे जाते हैं तो हमें शून्यवाद का सिद्धांत मिलता है, प्रतिसमुत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। इसीलिए जब हम पीछे जाते हैं इतिहास में तो हमें पता चलता है कि यहाँ शून्य की खोज भी किसी ने की हुई थी। दावे कोई भी करे, खोज किसने की थी हम सब जानते हैं। इसीलिए जब इतिहास में पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई कोई था जो घर से बाहर निकला, और उसने ये समझा कि भाई हमारी सारी समस्याओं की जड़ इच्छाएं हैं, और इच्छाओं का त्याग करके आप
की समस्याओं को कम कर सकते हैं। ये फ्री थिंकर्स लोग हैं ना, ये सिद्धांतिक बात है, ये नियमों की बात नहीं है, सैद्धांतिक बात है। और इनकी व्याख्याएं आप अपने आप कर सकते हैं। बुद्धिज्म की सबसे खास बात ये कि आप उसमें जो चीज़ें हैं उसमें अपने आप से व्याख्याएं कर सकते हैं। एक वहाँ पे लिबर्टी है टू डिफाइन द थिंग्स क्रिएटिवली, चीज़ों को अपने तरीके से व्याख्या करने की बौद्ध धर्म में सबसे बड़ी रचनात्मकता है। कई लोग कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया, उसके 100 कारण देते हैं। उसमें एक कारण ये भी बताया गया कि बुद्धिज्म में कॉन्सेप्ट हैं और उनको अपने तरीके से क्रिएटिव तरीके से डिफाइन करने की स्वतंत्रता भी है, बंधे नहीं है, बौद्ध धर्म बांधता नहीं है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्धिज्म को अपनाया, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म की तरह वह नियमों से बंधने की आवश्यकता नहीं थी। वहाँ बाबा साहब अपने तरीके से, क्रिएटिव तरीके से उस धर्म को इम्प्रोवाइज और मॉडिफाइड कर सकते थे और नवयान के रूप में ला सकते थे। बुद्धिज्म में ये क्रिएटिविटी है और वो कर सकते थे, इसलिए भी उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। और भी सारे कारण हैं, एक कारण ये भी है, ये चीज उन्हें सिख में नहीं मिलती। मान लीजिए बाबा साहब सिख धर्म को अपनाते तो क्या सिख लोग उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते कि वो अपने सिख धर्म की खुद परिभाषा तय करें जैसे बुद्धिज्म में किया? क्या सिख लोग उन्हें ये फ्लेक्सिबिलिटी देते कि सिख वो नियम खुद तय करें? उन्होंने तो नियम ही नहीं बनाए। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो अपने नव बौद्धियान में कोई नियम ही नहीं बनाए, और सिखिज्म में तो है। डॉक्टर अम्बेडकर मुस्लिम बनते तो क्या मुस्लिम लोग उन्हें ये सुविधा देते कि अपने तरीके से कुरान की व्याख्याएं कर दें या कुछ और धर्म ग्रंथ लिख दें? बिल्कुल नहीं। क्या ईसाई बनते तो ईसाई सुविधा देते? बिल्कुल नहीं। वहां तो नियम है, नियमों पे चलना है। आप खुद व्याख्याएं नहीं कर सकते, जो पहले से लिखा है बस उस नियम पे चलते रहो। और डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे किसी धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। उन्होंने बुद्ध धर्म को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ सिद्धांत है, सिद्धांतों की व्याख्या करने की स्वतंत्रता है और रचनात्मक तरीके से आप इन सिद्धांतों को व्याख्या करके फिर से लिख भी सकते हैं। ये फ्रीडम केवल बुद्धिज्म में है और उनके लिए वही सबसे बड़ी चीज थी, फ्रीडम, क्रिएटिविटी, और वो यही चाहते थे। तो इस चीज को आप थोड़ा समझिए कि ये बातें बहुत आपको सुनने को मिलेंगी कि बुद्धिज्म इसलिए अपनाया, वैसे अपनाया। 100 आपको हल्की बातें करते लोग दिखाई देंगे, लेकिन आप थोड़ा डॉक्टर साहब को पढ़िए, बाबा साहब को पढ़िए, उनके अलग अलग दिए गए राइटिंग स्पीचेस में बातों को पढ़िए, आपको कुछ और बात नजर आए। आपको बुद्ध धर्म अपनाने के पीछे के उनके जो मूल कारण हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। वो कुछ और ही हैं, ये छोटे मोटे कारण नहीं है, कुछ और है। उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, उन्हें क्रिएटिविटी चाहिए थी, उन्हें फ्रीडम चाहिए थी, उन्हें अपने तरीके से धर्म को व्याख्या करने की शक्ति चाहिए। वो ऐसा धर्म अपना रहे थे और ये चीजें उन्हें ना इस्लाम में, ना मुस्लिम में, ना सिखों में, ना ईसाई में, ना हिंदुओं में कहीं नहीं मिलने वाली। ये बड़ी साफ सी बात है। तो हमें बाबा साहब के साहित्य पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं जिन्हें अभी और भी लोगों के सामने लाना